How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 26, story writing. Okay, so let's start now this chapter, kids. Story writing is very useful. Story writing बहुत useful है and popular है. From of the composition के माध्यम से. As stories bigger, एक story बड़ी होती है than a paragraph की अपेक्षा. Story writing requires a lot of practice. To write a good story, यदि हमें एक अच्छी स्टोरी लिखनी है तो you must have the complete plot clear in your mind. तो आपके दिमाग में पूरी कहानी का एक स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए. You must arrange all the main points of a story in their proper order. यहाँ तक कि हम इन सारे पॉइंट्स को तैयार कर सकते हैं और तभी आसानी से और क्लियरली कर सकते हैं. A story is always written. एक स्टोरी को हमेशा लिखा गया है और टोल्ड कहा जाता है इन पास्ट में. Therefore, you should use only the past tense in the writing a story. मुख्य रूप से जो स्टोरी लिखी जाती है वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है. ओके, चलिए हिंट्स हैं फॉर राइटिंग स्टोरी का. नंबर फर्स्ट है हैव अ क्लियर थ्रू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी इन योर माइंड. कहानी लिखने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए. बिफोर बिगिनिंग टू राइट, लिखने से पहले. Include every point given in the outline while writing the story. स्टोरी लिखने से पहले हमारे दिमाग में जो भी पॉइंट्स है वो भी तैयार होने चाहिए. फिर यूज योर इमेजिनेशन फ्रीली एंड यू फिल द डिटेल्स ऑफ एक्शन. यहाँ तक कि एक्शन को देखकर तुम्हारा माइंड इतना फ्रीली होना चाहिए कि वो केवल इमेजिनेशन कर सके और उसका प्रयोग कर सके. एंड कन्वर्सेशन सो दैट वन पॉइंट में कनेक्ट विद द नेक्स्ट, और सब एक दूसरे से कनेक्ट हो. जितने पॉइंट्स हो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो. नेक्स्ट टाइम मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंगली बाय एडिंग अ फ्यू सेंटेंस. यहाँ तक कि तुम्हें कैसे कहानी बनानी सीखनी चाहिए जो पढ़ने में इंटरेस्ट है कुछ ही लाइनों को पढ़ने के बाद. अ फ्यू सेंटेंस इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, एट द एंड में. फिर कंक्लूड योर स्टोरी इन अ नेचुरल वे. और जो स्टोरी है वो ऐसी लगनी चाहिए जैसे कि वास्तव में नेचुरल हो, प्राकृतिक रूप से दर्शाई गई हो. ओके, चलिए किड्स, इसी तरह यहाँ पर कुछ स्टोरी है. डेवलपमेंट ऑफ अ स्टोरी फ्रॉम एन आउटलाइन. यहाँ पे स्पाइसमैन आउटलाइन है जैसे ए हैन लाइज अ गोल्डन एग्स एवरी डे डैश द ग्रेडी फार्मर डैश desire to become wealthy overnight dash eager for name and fame dash pickups a sharp knife dash kills it dash finds no golden egg dash feels distressed and is sorry. Okay, चलिए यहाँ पर डेवलप्ड स्टोरी है. Once upon a time a farmer lived in a village. बहुत समय पहले की बात है. एक किसान गांव में रहता था. His income was very small. He was living in poverty. वह हमेशा गरीबी में रहता था. One day he got a hand from someone. एक दिन उसे कहीं से hand मिल गए. It gave a golden egg every day. वह प्रत्येक दिन एक सोने का अंडा देती थी. He sold the eggs daily. वह उसे बेच आता daily. After some time he became a wealthy man. All villagers began to respect. सभी गांववासी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका आदर करने लगे. He became greedy. वह जल्दी ही लालची हो गया. He was eager to gain name and the fame. अपना और अधिक नाम और फेम कमाने के लिए after much thought उसने यह सोचा कि he decided that inside the stomach of the hen, कि hen के पेट में कितने अंडे भरे हैं. There must certainly be a large collection of the golden eggs. मैं एक ही बार में इसका पेट काटकर सारे अंडे निकाल लेता हूँ. He should get all of them in a single day. एक दिन उसने ऐसे ही किया. After selling them, उसे बेचने के बाद अंडे को, he would be the richest man in the village. वह गांव में सबसे अधिक धनवान बनना चाहता था. He picked up a sharp knife. उसने इसलिए एक चाकू उठाया and cut the stomach of the hen. और फिर hen के stomach को काट दिया. He found not even a single golden egg. वहां पर एक भी सोने का अंडा नहीं मिला. Due to his foolishness, उसकी मूर्खता के कारण He had lost his precious hen. उसने बहुमूल्य hen को भी खो दिया था. He felt extremely distressed and sorry. अब उसने माफी मांगी और पछताता रह गया. ओके, इस तरह किड्स यह पैराग्राफ कंप्लीट होता है और इस तरह स्टोरी क्रिएट करनी है. ओके, नाउ किड्स दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड.
I hope that you understood that. Thank you. Have a nice day.